नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है आपका, वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको पूरा पेपर है वो बता देता हूँ। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना, ताकि सभी के पास पेपर पहुँच सके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लुइस 6। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक जो है वो किसको बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भारत का मानक यामोत्तर जो प्रधान रेखा है 82.82 उत्तरी पूर्वी देशांतर, ये कौन से स्थान से गुजरती है? तो दोस्तों, ये गुजरात के कच्छ से गुजरती है। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आपके पेपर में इसको चेंज भी किया जा सकता है कि जो हमारी मान्यतर रेखा है वो कितनी डिग्री अक्षांश पे होती है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 82.82 डिग्री अक्षांश पे ये होती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो वो अमरकंटक से हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति वो 1960 के दशक में हुई थी, और ये जो गेहूं की फसल है उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। दोस्तों, जो महिला मताधिकार थे, मतलब महिलाओं को मत देने का जो अधिकार प्रदान करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, उसके समर्थक कौन थे? कट्टरपंथी, उदारवादी, समाजवादी या रूढ़िवादी? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आप कमेंट कर देना भाई। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन है वो किस वर्ष में किया था? तो ये किया था 1989 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वह शासन व्यवस्था जो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, तो उसको अपन बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप उसको भी एक बार जरूर देख लेना। वर्ष 1993-94 और 2009-10 में भारत में गरीबी का जो अनुपात है वो कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सितंबर 1940 में त्रिपक्षीय समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किन किन ने किए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी, इटली और जापान ने। गंगा कार्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 1985 में शुरू की गई थी। भारत में ठंड के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रहती है? तो यहाँ पे ठंडे दिन और ठंडी रातें रहती है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2001 के अध्ययन के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो कहाँ की थी? तो ये आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो केरल की थी। तो यहाँ पे आपको केरल भरना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डैश डैश करके देश के सर्वोच्च कानून के रूप में जाना जाता है। तो देश का सर्वोच्च जो कानून होता है वो संविधान के रूप में होता है, तो आपको संविधान पढ़ना है। महानदी का उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ से होता है। कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? और यह कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो ऑप्शन वहाँ पे पूछे गए थे। तो हो सकता है कि किस ज़िले में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लेनिन बोल्शेविक समूह का नेता था, तो यहाँ पे आपको लेनिन बढ़ना है भाई। मतदाता सूची को आधिकारिक रूप से जाना जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जो मतदाता सूची होती है उसको आधिकारिक रूप से हम क्या बोलते हैं? उसको अपन मतदाता जो हमारी होते हैं ना, इसके लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस की थी, जो मतदाता सूची होती है जिसमें कि मतदान करने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अब देखिए, बाकी के जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको अपने हिसाब से फटाफट से याद कर लेने हैं, जो कि संसद क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ये सारे मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट पेपर बताया था उसमें इंडिकेट थे, और उन्हीं में से पेपर बन रहे हैं। बाकी जिनके नहीं बने हैं वो आप फटाफट देख लेना। भारत में निर्धनता के आंकड़े मैंने बताया था कौन जारी करता है। शीतकालीन हो गया, चीनी संसद, मानक समय, दक्षिणी पठार के बारे में हो गया, मानव संसाधन हो गया, इससे आप क्या समझते हैं, नेपोलियन के बारे में हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, खेती की पारंपरिक आधुनिक तरीकों के 4 अंतर हो गया, व रसाई की जो संधि है वो हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सारी क्वेश्चन आप इनको देख लेना। साथ ही अपने दोस्तों को सेंड कर दो ताकि उनके पास भी पेपर फटाफट पहुँच जाए। पूरा पेपर आपको याद कर लेना है। यहाँ पे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सारे आपको देख लेना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष वगैरह ये सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।